क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं काफी देर से। अब चुनाव करीब करीब नजदीक ही आ गया है, क्या लग रहा है अब तक में, क्या अनुमान लग रहा है आपको? आज क्षेत्र में वर्तमान शासन के प्रति जो आक्रोश है, जन सुराज की नीतियों और डॉक्टर एनडी मिश्रा के प्रति जो उत्साह है कि झाझा विधानसभा क्षेत्र में और प्रत्याशित परिणाम मिलेगा, आप इस चीज को देखेंगे 14 तारीख को। सर, और भी जितने भी आपके प्रतिद्वंदी हैं वहाँ के सब पूरे मंत्री केंद्र से यहाँ आकर के प्रचार कर रहे हैं, सारे इधर उधर, कैसे आप इसको करिएगा? देखिए, पहली जीत तो मेरी उसी दिन हो गई जिस दिन की डॉक्टर एनडी मिश्रा एक समाज के लिए अपने 20 वर्षों से लगातार कार्य करने वाले उम्मीदवार के लिए, चाहे वो मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हों, चाहे तेजस्वी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, सबों को एक व्यक्ति के लिए हराने के लिए आना पड़ रहा है। मेरी जीत उसी दिन हो गई। अब रही बात आगे की, जितने भी बड़े आदमी हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, या तेजस्वी जी हों, जयप्रकाश जी हों, दामोदर, जितने भी लोग हैं, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। सबसे बड़ा होता है जनता के द्वारा दिया गया मतदान। जनता जिसे चाहती है उसे बड़ा बना देती है, और जब जनता को लगता है कि ये व्यक्ति बड़ा बनने के लायक नहीं है, जनता उन्हें पुनः अपने स्थान पर ले आती है। आप जनता से जाके मिलें, और ये जनता का जो जनसैलाब, जो उन्माद है, जो जनता के में जो उत्साह है, आपको देख के लगेगा नेता बड़े बड़े आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी जनता है और जनता का फैसला हो चुका है। तो क्या लग रहा है कि जनता इस बार जन स्वराज को लाएगी झाझा विधानसभा? निश्चित तौर पे ये मुझे तो लग रहा है, लेकिन मेरा आप लोगों से आग्रह है, आप फील्ड में जाके सर्वे करें और जो ईमानदारी से आप इस चीज़ को दिखावें कि जनता में जन स्वराज की नीतियों, उसकी योजनाओं और डॉक्टर एनडी मिश्रा के पिछले 20 वर्षों के सामाजिक कार्यों के प्रति और उनकी भविष्य की योजना के प्रति जो उत्साह है, ये ईमानदारी से दिखावें तो पता चल जाएगा कि डॉक्टर एनडी मिश्रा को समाज से कितना सम्मान, प्रेम और इस वर्ष चुनाव में मत पड़ने जा रहा है। जनता के बीच आप जा रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, जनता से भी कुछ बहुत सारी शिकायतें सुनने के लिए मिली होंगी, बहुत सारी मांगे मिली होंगी सुनने के लिए। कुछ एजेंडा आपका भी होगा कि अगर जनता आशीर्वाद मिलता है, जनता का आप यहाँ से जीतते हैं, तो क्या कुछ वैसा कुछ मुद्दे तो होंगे आपके पास? देखिए, मुद्दे तो सबसे पहले मैं ये बात अक्सर कहा करता हूँ, मेरे पास जो प्राथमिकताएं हैं कार्य करने के लिए, उसमें पहली प्राथमिकता है हर प्रखंड में एक कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, ताकि किसान अपने कच्चे माल को कोल्ड स्टोरेज में रख के 3-4 महीने के बाद उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना दाम पे बेच सकें। दूसरी, कितने दुख की बात है, ये आश्चर्य की बात है कि झाझा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 20,000 से अधिक बीड़ी मजदूर हैं। आज तक न तो किसी सामाजिक संस्था ने, न किसी राजनीतिक व्यक्ति ने उन मजदूरों की चिंता की, उन मजदूरों के जीवन के विषय में चिंता की। मेरा उन मजदूरों से कहना है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि विजय के बाद से ही मैं आपकी मजदूरी को 200 रुपये बढ़ाने का हर संभव प्रयास करूंगा, और जो ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। तीसरी बात, जब से मैं बड़ा हुआ हूं तब से झाझा को सब डिवीजन बनाने के लिए नारा लगाते हुए, संघर्ष करते हुए लोग को देख रहा हूं। पता नहीं क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी रही है कि बिहार में इतने सब डिवीजन बने, झाझा को आज तक सब डिवीजन का दर्जा नहीं मिला। ये हमारी प्राथमिकताएं हैं जिनके आधार पे मैं चुनाव जीतने के बाद अवश्य रूप से काम करूंगा। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जो मैं झाझा की जनता के साथ कहना चाहूँगा, जिस प्रकार मैं आज घर घर जाकर वोट मांगने की अपील कर रहा हूँ, जिस प्रकार मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने पुराने कार्यों के इनाम के रूप में वोट नहीं मांग रहा हूँ, मेहनताने के रूप में वोट नहीं मांग रहा हूँ, मैं वोट इसलिए मांग रहा हूँ कि आगे की जिंदगी में झाझा के विकास के लिए, अपने समाज को समृद्ध बनाने के लिए और ज़्यादा प्रयास कर सकूं, इसी के लिए, अधिकार के लिए मैं आपसे वोट मांग रहा हूं। और चुनाव जीतने के बाद जिस प्रकार गांव-गांव में घूम रहा हूं, उसी प्रकार जीतने के बाद मैं लगातार 2 महीने तक गांव-गांव घूम के हर गांव की, हर पंचायत की समस्याओं का आकलन करूंगा और उसके अनुरूप उसको निराकरण करने का प्रयास करूंगा। मैं झाझा विधानसभा के तमाम जनता से कहता हूं
कि जो आप में उत्साह है परिवर्तन के लिए, जो आप में जज्बा है इस झाझा विधानसभा विकास के लिए, इसको बनाए रखें। और 11 नवंबर को ईवीएम के क्रमांक 6 पर डॉक्टर एनडी मिश्रा, नीलेंद्र दत्त मिश्र के सामने बैग छाप पे बटन दबाएं और झाझा के विकास के एक नया अध्याय लिखें। झाझा के विकास में जो अध्याय लिखने जा रहा है उसका प्रारंभ करें।